रथ यात्रा की धूप में मन मेरा झुक जाए, पुरी धाम की गलियों में भक्ति सागर भर जाए। नीलाचल के महाप्रभु सुन लो मेरी पुकार, जग के नाथ भक्तों के पालनहार, करो बेड़ा पार। चरणों में रख दूं जीवन, बस इतनी सी अर्जी, करुणा की एक नजर से खिल जाए मेरी किस्मत भी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, मन में यही नाम, एक ही नाम गूंजता है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो आज हम सब मिलकर इस भक्ति और खुशियों के रंग में रंगने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? लेकिन एनर्जी थोड़ी कम लग रही है। बोलेंगे जय, तो आप सभी जोर से बोलिए जगन्नाथ जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, मन में यही नाम। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस पवित्र अवसर पर हार्दिक स्वागत। आज हम सब श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पवित्र रथ यात्रा के शुभ अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। रथ यात्रा हमें प्रेम, सेवा एवं समानता और भक्ति का संदेश देती है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा सुंदर और भक्तिमय कार्यक्रम। मैं आदरणीय संजय सर से अनुरोध करती हूँ वो मंच पर आए, आकर इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे दुलारे छात्र एवं छात्राएं, आज मैं आप लोगों के समक्ष जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपको यह स्पीच जरूर पसंद आएगी। यह जगन्नाथ रथ यात्रा हर वर्ष उड़ीसा राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह इस राज्य का पवित्र धार्मिक एवं आस्था का त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के प्रति समर्पित है। रथ यात्रा के दौरान तीनों की प्रतिमाओं को सुंदर रथों में बैठाया जाता है एवं रथों को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया जाता है। रथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु, लाखों भक्तगण भजन कीर्तन करते हैं एवं साथ ही साथ ईश्वर की जयकारे लगाते हैं। और इस रथ यात्रा को रस्सी के द्वारा खींचा जाता है। रस्सी के द्वारा खींचना एक शुभ माना जाता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह त्योहार एक धार्मिक त्योहार ही नहीं, बल्कि यह एक आस्था, भगवान के प्रति आस्था रखने, मिलजुल कर रहने और प्रेम का संदेश देती है। यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक हिस्सा है। लाखों श्रद्धालु, देश विदेश में रहने वाले लाखों भक्तजन पूरी आते हैं और इस उत्सव का आनंद उठाते हैं। अब इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। रथ पर विराजमान होकर निकलते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान खुद अपने भक्तों से हाथ जान निकलते हैं। तो आइए जोरदार तालियों और भक्ति भरे जयकार के साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भव्य रथ यात्रा को रथ यात्रा की धूप में मन मेरा झुक जाए,
पूरी धाम की गलियों में भक्ति सागर भर जाए। नीलाचल के महाप्रभु सुन लो मेरी पुकार, जग के नाथ भक्तों के पालनहार, करो बेड़ा पार। चरणों में रख दूं जीवन, बस इतनी सी अर्जी, करुणा की एक नजर से खिल जाए मेरी किस्मत भी। असली महत्व क्या है? इसी सवाल का बहुत ही प्यारा जवाब लेकर आ रही है शांति कुमारी कक्षा 9वीं। सर, मुझे एक बहुत खास जिम्मेदारी मिली है, जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन कथा आप सभी तक पहुंचाने। तो आइए हम सब मिलकर इस दिव्य यात्रा को महसूस करेंगे, जिसने सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था को अपने साथ जोड़ रखा है। तो आइए पूरी श्रद्धा और उत्साह से इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं जय जगन्नाथ के साथ। कल्पना कीजिए एक ऐसा राजा जिसके पास धन, वैभव, समृद्धि, के मन में केवल एक ही इच्छा थी, जो था भगवान श्री जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन। उस राजा का नाम था महाराज इंद्रदूत। वे श्री जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे, पूजा करते रहते थे, पर अब तक उन्हें जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन नहीं हुए थे। पर एक दिन उन्हें पता चलता है कि नीलांचल के घने जंगलों में भगवान नीलमाधव स्वयं विराजमान है। यह सुनते ही उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री विद्यापति को उनकी खोज में भेजा। कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद विद्यापति वनवासी प्रमुख विश्वासु के घर पहुंचे। विश्वासु प्रतिदिन एक गुप्त स्थान पर जाकर नीलमाधव की पूजा करते, पर उस स्थान के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताते। बहुत ही ज्यादा आग्रह करने पर विश्वासु विद्यापति को अपने साथ ले जाने को तैयार तो हुए, पर उनकी एक शर्त थी, और वो शर्त ये थी कि पूरे रास्ते विद्यापति की आंखों में पट्टी बंधी रहेगी। विद्यापति ये सुनकर चिंतित तो हुए, पर वे भी बहुत चालाक थे। उन्होंने अपने कपड़ों में सरसों के छोटे छोटे दाने रख लिए और पूरे रास्ते उन दानों को गिराते गए। भगवान के दर्शन कर लौटने के बाद जब राजा की वहां जाने की बारी आई, तो उन दानों से कई सारे पौधे निकल आए थे, और उन पौधों का पीछा करते करते ही राजा उस मंदिर में पहुंचे तो, पर तब तक भगवान वहां से अदृश्य हो चुके थे। यह देखकर राजा बहुत दुखी हो गए। तभी एक आकाशवाणी होती है, हे राजन, समुद्र तट पर तुम्हें एक पवित्र लकड़ी का मेरे नए स्वरूप की स्थापना करना। यह सुनकर राजा अपने मन को थोड़ा दिलासा देते हैं और वापस लौट आते हैं। कुछ समय बाद समुद्र की लहरों के साथ वह दिव्य लकड़ी तट पर आ गई। तभी एक वृद्ध बढ़ई राजा के पास आए, और वो वृद्ध बढ़ई वास्तव में कोई और नहीं बल्कि भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा कि मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब तक मैं मूर्तियां बनाऊंगा मेरे कमरे में कोई भी नहीं आएगा। राजा उनकी यह बात स्वीकार कर लेते हैं। कई दिनों तक कमरे से मूर्तियां बनाने की आवाज़ तो आती है, पर कुछ समय बाद वो आवाज़ बंद हो जाती है। यह देखकर रानी बहुत चिंतित होती है कि कहीं उन वृद्ध बढ़ई के साथ रानी के कई बार कहने पर राजा द्वार देखते हैं कि वृद्ध बढ़ई अदृश्य हो चुके थे, और सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ थी, पर उनके हाथ और पैर अधूरे थे, कुछ इस प्रकार से जैसा आप हमारे रथ में देख सकते हैं। यह देखकर तभी भगवान जगन्नाथ ही मेरा दिव्य स्वरूप है, और कलयुग में मैं अपने भक्तों की पूजा इसी रूप में स्वीकार करूंगा। और भगवान राजा से कहते हैं कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। राजा कहते हैं, प्रभु मेरी एक ही विनती है, मैं इस मंदिर और आपकी सेवा का श्रेय कभी मेरे वंश का अहंकार का कारण ना बने। यदि जरूरत हो तो मेरा वंश ही समाप्त हो जाए। जगन्नाथ जी राजा की इस बात को मान लेते हैं, पर रानी गुंडीचा बहुत भावुक होकर राजा की तरफ देखती है और कहती है, हे प्रभु, आपने मेरी स्वामी की बात मानकर मेरा कुल नष्ट तो
कर दिया, पर मेरा क्या, मैं तो एक माँ हूँ, मैं अपनी ममता किस पर न्यौछावर करूँगी अगर मेरे बच्चे ही ना होंगे। फिर भगवान बड़े प्रेम भाव से पहले राजा की तरफ देखकर कहते हैं, हे राजा, पूरे साल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा स्वामी बनकर रहूँगा, पर साल में एक बार मैं रथ पर बैठकर अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मैया के पास उनका लाला बनकर आऊँगा, उनसे लाड लगाने को। और तभी से साल में एक बार जगन्नाथ जी रथ पर बैठकर अपने भाई और बहन के साथ अपने मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो मंदिर रानी गुंडीचा से जुड़ा हुआ है। और लोग ये भी कहते हैं कि आमतौर पर भक्त अपने प्रभु के पास जाते हैं, पर ये रथ यात्रा एकमात्र ऐसा त्योहार है जहाँ पे ईश्वर खुद अपने भक्तों के पास उनसे मिलने जाते हैं, और यही इस पर्व को बहुत खास बनाता है। तो इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के कथा के बाद अब भक्ति को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करने का समय है। हमारे प्यारे बच्चे भगवान श्री जगन्नाथ जी को एक सुंदर नृत्य समर्पण का स्वागत कीजिए। बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। खींचो खींचो रे रथ जगन्नाथ जी को, संग लेकर सुभद्रा बलराम जी को, निकले हैं प्रभु जग कल्याण को। कर लो दर्शन नीलाचल श्याम जी को। खींचो रे खींचो रे खींचो खींचो, खींचो खींचो रे रथ जगन्नाथ जी को, संग लेकर सुभद्रा बलराम जी को, निकले हैं प्रभु जग कल्याण को। कर लो दर्शन नीलाचल श्याम जी को। खींचो खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो खींचो। प्रेम सुधा अमृत बरसाते हैं, महाप्रभु हर तरफ कृपा लुटाते हैं। प्रेम सुधा अमृत बरसाते हैं, महाप्रभु हर तरफ कृपा लुटाते हैं। वो करुणा निधान करुणा के सागर हैं, जो सारे जग के स्वामी कहलाते हैं। हर लो रे हर लो रे संकट सारे जीव को, मन में भर दो सबके भक्ति की प्रीत को। खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो रे खींचो खींचो, खींचो खींचो रे रथ जगन्नाथ जी को, संग लेकर सुभद्रा बलराम जी को। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। ये काया जग मोह माया में जकड़ी, डोर प्रभु अब तेरे रथ की है पकड़ी। ये काया जग मोह माया में जकड़ी, डोर प्रभु अब तेरे रथ की है पकड़ी। बड़े बड़े प्रभु तेरे नयन प्यारे, जगन्नाथ प्रभु तुम जग के रखवारे। देख नैनों से
देख नैनों से कर दो उद्धार सभी को, जीवन कर डालो ये समर्पण तुम्ही को। खींचो खींचो रे रथ जगन्नाथ जी को, संग लेकर सुभद्रा बलराम जी को, निकले हैं प्रभु जग कल्याण को, कर लो दर्शन नीलाचल श्याम जी को। सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं।